we are just seeing the entries on interest on debentures. Now उसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं, TDS, interest on debenture with TDS entries. So let's first understand what is TDS. TDS means tax deducted at source. TDS, tax deducted at source. See, I'll give you an example. 1 lakh you have to pay as interest. You means the company has to pay 1 lakh to the debenture holders as interest. In first situation, full 1 lakh would have been paid through bank, and now if TDS has to be deducted, that is टैक्स पेमेंट करते वक्त कंपनी ही काट लेती है और रिमेनिंग अमाउंट जो है बस उतना ही डिबेंचर होल्डर्स को देती है और टैक्स डायरेक्टली डिपॉजिट करती है गवर्नमेंट को. तो उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. दैट इज एक इनकम के ऊपर जो इनकम दे रहा है वो ही आदमी टैक्स डिडक्ट कर देता है और अपने पास रख लेता है. फिर उसके बाद बचे हुए अमाउंट का पेमेंट कर देता है एज इंटरेस्ट, एंड जो डिडक्ट किया हुआ टैक्स अपने पास है एंड में वो सब टैक्स का टोटल करता है और कहाँ जमा करा देता है, गवर्नमेंट के खाते में. ओके, सो योर एंट्री फॉर दिस विल बी 1 लाख आई हैड टेकन एज एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट, एंड मान लीजिए TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%. सो 10% यानी 10,000 वो टैक्स काट लिया जाएगा और 90,000 ही एक्चुअल में एज इंटरेस्ट पे किया जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स. सो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, to debenture holders account, और इसमें साथ में जोड़ देंगे टू TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट है 1 लाख का, सो टोटल 1 लाख से हम डेबिट करेंगे यहां पर. ओके, एंड डिबेंचर होल्डर्स को इसमें से कितना दिया जाएगा, TDS काट के 90,000, तो उतना 90,000 से डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे. टू डिबेंचर होल्डर्स 90,000 एंड टू TDS 10,000. ओके, नाउ द सेकेंड एंट्री विल बी टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स. सो debenture holders account debit to bank. Okay, this is the payment entry. How much will you pay to the debenture holders as interest? 90,000 only. Although they are liable to get interest, means 1 लाख उनको मिलना चाहिए, but we will pay 90,000 only. 10,000 जो वो अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते जब उनको मिलता, उसकी बजाय हम सोर्स पे ही हम डायरेक्टली टैक्स काट ले रहे हैं. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक, पेमेंट विल बी ऑफ 90,000. नाउ TDS, आपको TDS भी तो पे करना पड़ेगा टू गवर्नमेंट. सो TDS अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में करो और उसकी पेमेंट की एंट्री कर दो. TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज TDS पेड to
government. $10,000. Now one more thing you have to remember, यहाँ तो सिर्फ एक ही TDS का अमाउंट था. If मल्टीपल TDS का अमाउंट होगा तब क्या करोगे? हर बार आप TDS का एंट्री पास नहीं करोगे. You will take the total of that TDS and at the end of the year you will pass one single entry for paying it to the government. TDS account debit to bank, that is TDS paid to government. Let's do a practical question on this.